नमस्कार दोस्तों। देश के पड़ोस में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी डोल रही है। किसी भी समय उनकी सत्ता जा सकती है। वो आज अपने देश को संबोधित करने वाले हैं और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इस समय वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में ISI प्रमुख भी उनके साथ हैं। लेकिन आज मैं पाकिस्तान की बात करने नहीं आया हूं। पाकिस्तान में जो हलचल है उसकी चर्चा दुनिया भर में है और हिंदुस्तान में खास करके है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कुछ बड़ा हो रहा होता है तो हिंदुस्तान के लोगों की दिलचस्पी उसमें होती है। मैं आज बात करना चाहता हूं श्रीलंका की। दक्षिण में जो हमारा देश है श्रीलंका, कभी भगवान राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई की, रावण वहां का राजा हुआ करता था, तब श्रीलंका सोने की हुआ करता था। सोने की लंका है। अगर वो सोने का नहीं भी होगा तो यकीन मानिए वो दुनिया के सबसे संपन्न देशों में से एक होगा, भरा पूरा आबाद देश। लेकिन आज की तारीख में श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हो गया है। बच्चे बिलबिला रहे हैं, बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें हैं क्योंकि पेट्रोल कम है। लोग केरोसिन तेल खरीद रहे हैं खाना बनाने के लिए, वह भी नहीं मिल पा रहा है। अगर एक कप चाय आप खरीदना चाहते हैं 100 रुपए का, जो मिल्क पाउडर होता है बच्चों के लिए 2000 रुपए किलो है, आटा 500 रुपए किलो, चीनी 300 रुपए किलो। यह स्थिति श्रीलंका की है। श्रीलंका दिवालिया हो गया है। जब दुनिया में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान में एक सरकार जाने को है, उस समय 2.25 करोड़ का देश भुखमरी का शिकार है। वो मरने पर आ गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप यूं समझिए कि एक आंकड़ा कहता है कि जो श्रीलंका की करेंसी है वो महीने भर में 45% गिरी है, महीने भर में आधा हो गई है। अब आप यूं समझिए कि $1 लगभग 300 श्रीलंकाई रुपये के बराबर है और एक श्रीलंकाई रुपया अगर 4 हो तो हिंदुस्तानी रुपया, यानी कि हमारे रुपए की चौथाई उसकी अपनी कीमत है। वहां पैसा बंडल का बंडल रखिए, उसके बाद भी 1 किलो चावल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पैसा डिवैल्यूड हो गया है, उसका अवमूल्यन हो गया है। देश के पास कुछ बचा ही नहीं है। जो फॉरेन करेंसी होती है वो नहीं है। इससे क्या होगा? अनाज जो बाहर से खरीदा जाता है वो श्रीलंका नहीं खरीद सकता है। क्रूड ऑयल जो खरीदा जाता है नहीं खरीद सकता है। रोजाना की जरूरी चीजें जो होती हैं, जूता है, बेल्ट है, बहुत सारी घड़ी है, हर देश मंगाता है, लेकिन पैसा नहीं है इसलिए नहीं मंगा सकता है। अब ये हालात कैसे हैं और क्यों हैं ये समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी 2 बातें कहते हैं। उससे एक बात यह है कि जब कभी भी किसी देश में खानदान सत्ता में आ जाए और कोई पार्टी किसी खानदान या परिवार के कब्जे में आ जाए और उस पार्टी का सत्ता पर बोलबाला हो तो वो पूरे देश के लिए खतरनाक है। और यह बात श्रीलंका में 100% सही साबित हो रही है। महिंदा राजपक्षे जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो 10 साल राष्ट्रपति रह चुके हैं। आज की तारीख में उनके जो भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, उनके छोटे भाई बासिल राजपक्षे वहां के वित्त मंत्री हैं, महिंदा राजपक्षे के जो बेटे हैं वो वहां खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। कुल मिलाकर के श्रीलंका के कैबिनेट में राजपक्षे परिवार के 5-7 लोग हैं और यह परिवार लंबे समय से श्रीलंका की सत्ता पर बना हुआ है। इस परिवार ने सिर्फ अपना बनाया। श्रीलंका का पैसा बाहर डाइवर्ट हुआ। अपने यहां से पैसा कमा करके अपने यहां के पैसे को बाहर विदेशों में इस परिवार ने भेजा और देश की चिंता बिल्कुल नहीं की। कोविड के दौरान हालात लगातार, आर्थिक हालत श्रीलंका की खराब होती चली गई। वहां टूरिस्ट जाने बंद हो गए, क्योंकि टूरिज्म जो है श्रीलंका में आमदनी का एक बड़ा जरिया है और सैलानियों का जाना बंद हुआ तो आमदनी वहां बंद हुआ। आय के दूसरे साधन संसाधन वहां कम हैं। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से इन हालात को संभालने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां पेट भरा हुआ है
और पूरा मुल्क जो है एक परिवार के कब्जे में, शिकंजे में है, और आज भी है। जब गोटाबाया राजपक्षे 3 साल पहले वहां के राष्ट्रपति हुए तो उसके बाद उन्होंने अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाया, बड़े भाई को महेंद्र राजपक्षे को। यह पूरा खानदान वही है, और कैसे है यह समझिए। ये चीन की जो अपनी पॉलिसी है, जिसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, कि कर्ज दो और एक मुल्क को अपना गुलाम बना लो, उसी का शिकार श्रीलंका हुआ है। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, जिबूती है, घाना है, नामीबिया है, इस तरह के देशों में चीन ने पैसे दिए, वहां का जो बुनियादी ढांचे का विकास है उसमें पैसा लगाया, देश ने उस पैसे को नहीं चुका सकने की हालत में अपने आप को पाया, तो वो जो पूरा का पूरा जो ढांचा था, स्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, वो चीन के कब्जे में आ गया। इसी तरीके से चीन ने कर्ज दे रखा है श्रीलंका को। श्रीलंका ने जो कुल कर्ज दे रखा है उसका 10% से ज्यादा चीन का पैसा है, और चीन रियायती देश है नहीं। उस कर्ज का जो इंटरेस्ट पार्ट होता है उसको देने के लिए भी श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। उस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए श्रीलंका छोटे छोटे लोन ले रहा है। जब चीन ने पैसे दिए तो आप समझिए कि एक पूरा हम्बनटोटा पोर्ट जो था उसका बुनियादी ढांचे का विकास किया था चीन ने, लेकिन श्रीलंका उसको देने की हालत में नहीं था, तो वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो लीज पर चीन ने ले लिया। ऐसे ही कोलंबो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो विकास किया चीन ने, उसको भी उसने अपने हिस्से में ले लिया। लीज पर जमीन का मतलब ये है कि लंबे समय के लिए वो इलाका मेरा है। और हम्बनटोटा में श्रीलंका ने अपनी नेवी का बेस बनाना शुरू कर दिया है, जो हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक है। लेकिन चीन ने जो श्रीलंका को पैसे दिए, उस पैसे के एवज में ना तो उसने कोई रियायत दी, ना कर्ज में कोई ढील दी, और ना ही ब्याज कम किया। श्रीलंका छटपटाने लगा है। दूसरे देशों के साथ थोड़ी रियायत है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को हाल के महीनों में रियायत दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाकर कहा कि जितनी मदद भारत की तरफ से हो सकती है भारत देगा, लेकिन चीन किसी तरह की मुरव्वत करने को तैयार नहीं है, और श्रीलंका चीन के शिकंजे में छटपटा रहा है। तो चीन की जो यह कर्ज दे करके गुलाम बनाने की नीति है, दुनिया के 42 देशों में वैसा ही कर रहा है। वन रोड वन बेल्ट की जो पॉलिसी चीन की अपनी है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में एक रोड जाएगी जो चीन से होकर के निकलेगी, और चीन में जो माल बनेगा वो दुनिया के तमाम देशों में जाएगा, यानी कि माल मेरा, बाजार दुनिया मेरा हो जाएगी। यह जो पॉलिसी चीन की रही है, शी जिनपिंग की खास करके, उसने दुनिया के उन देशों में चीन की तरफ से कर्ज दिलवाए जिन देशों को पैसे की जरूरत थी, जहां रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी के साधन संसाधन नहीं थे। तो जो बुनियादी ढांचे का विकास वो चीन ने किया कर्ज दे करके, लेकिन उस कर्ज की वापसी नहीं हो सकती थी, उस कर्ज का ब्याज नहीं चुकाया जा सकता था, तो चीन ने धीरे धीरे वहां चीजें लीज पर लेनी शुरू कर दी। जैसे जिबूती है, अफ्रीका का देश है। अब जिबूती जो है, अफ्रीका का नक्शा देखेंगे आप तो उसको हॉर्न ऑफ द कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसका जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां जाकर चीन बैठ गया, कर्ज देकर के उसने कब्जे में ले लिया। 42 देश जो हैं वो चीन के शिकंजे में यूं ही छटपटा रहे हैं। श्रीलंका आज की तारीख हुई, लेकिन श्रीलंका को लेकर के भारत की चिंता इसलिए है कि चीन वो श्रीलंका कर्ज देकर के वहां के पोर्ट्स पर अपना कब्जा कर रहा है, और वो भारत का पड़ोसी देश है, जहां से चीन की तरफ से या चीन के जरिए हमला हो तो एक पूरा फ्रंट खुलता है साउथ का। अगर हम चीन से लड़ते हैं तो हमारा नॉर्थ फ्रंट खुला रहता है, लेह लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक। लेकिन हम्बनटोटा श्रीलंका का एक बड़ा पोर्ट है, अगर यहां उसका नेवल बेस होता है तो यहां से फिर दक्षिण भारत की तरफ वो हमला कर सकता है, तो हमला वो तितरफा कर सकता है। इसलिए भारत की चिंता रहती है, और उसके शिकंजे में श्रीलंका जैसे जाएगा, भारत के खिलाफ श्रीलंका चीन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उससे बड़ी चिंता यह है कि 2.5 करोड़ की आबादी, 2.25 करोड़ की आबादी वाला देश भुखमरी का शिकार है, और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता वहां नजर आ नहीं रहा है। इसलिए दुनिया के तमाम देशों की नजर श्रीलंका पर है, और मुझे लगता है कि जो स्थिति अभी श्रीलंका की है वो सिर्फ भारत के लिए चिंता का कारण नहीं है, बल्कि एशिया के वो तमाम देशों के लिए चिंता का कारण है जो चीन की इस नीति को समझते हैं कि आप डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में एक देश को फंसा करके उसको अपने लिए दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर लो।
और यह चीन लगातार करता जा रहा है। श्रीलंका की जो मौजूदा हालत है और चीन का जो उसके ऊपर शिकंजा है, इन दोनों को देखते हुए भारत और भारत सरकार की चिंता लाजमी सी दिखती है।